हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं वाच्य बनाने जा रही हूँ। ग्रामर पोर्शन का है, क्लास 10th के लिए वाच्य। तो वाच्य के बारे में आप जान लीजिए। वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य इंग्लिश शब्द होता है वॉइस। इंग्लिश शब्द क्या होता है? वॉइस। तो वाच्य वो है जिसे अगर वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो वाक्य में बताया गया जो विषय है, वाक्य में जो बताया गया विषय है उसमें कर्ता, कर्म और भाव में से जो प्रमुख होता है वही वाच्य कहलाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जिनमें भाव की, कर्म की और कर्तृ की प्रमुखता होती है वह वाच्य कहलाता है। अब वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य। कर्तृ क त क पे री वाली मात्रा, क पे क और त पे री वाली मात्रा और ऊपर उड़ने वाला र, तो कर्तृवाच्य। ठीक है। दूसरा है कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें से आपको हम बता दें कि सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को आप कर्तावाचक भी समझते हैं। कर्तृवाच्य को कर्तावाचक भी कहते हैं। तो कर्तावाचक आप जानते हो, जहाँ इसको पता होगा आपको कि जब वाक्य क्रिया के अनुरूप हो, मतलब जब वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष के बारे में जानते हो। सर्वनाम में होता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। या फिर उत्तम पुरुष को मतलब पहले होता है प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। फिर मध्यम पुरुष होता है और फिर अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष जो होता है मैं, मध्यम पुरुष होता है तुम और अन्य पुरुष होता है वे सब इत्यादि। तो जब जहाँ पे लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार होते हैं वह क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य। आप ऐसे कह लीजिए, सिंपल वे में आप ऐसे कह सकते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। वाक्य वह है जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। अर्थात जहाँ कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल में बता दूँ आपको, मीरा खाना खाती है, रमेश किताब पढ़ता है, सीमा गाना गाती है, सुधा खाना बना रही है। तो ये सारी चीज़ें जो दिखा रहा है आपको वह कर्तावाचक है। कर्तावाचक कैसे? जैसे जिसमें हमने बोला मीरा खाना खाती है, तो मीरा खाती है कौन? मीरा। तो मीरा जो है वह कर्ता हो गया। समझ में आया? रमेश किताब पढ़ता है, कौन पढ़ता है? रमेश। तो रमेश कर्ता हो गया। मीरा गाना गाती है या सुधा गाना गाती है, तो गाना कौन गा रहा है? सुधा। तो सुधा कर्ता हो गई। सिंपल, समझ में आ गया? जहाँ पे कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होता है। राइट। दूसरा है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की प्रधानता कर्म होता है। कर्म भाव की प्रधानता, कर्मवाच्य की प्रधानता कर्म होता है। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होनी चाहिए, यानी कर्म ही प्रधान है। जहाँ आप सिंपल वे में कह सकते हैं, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य को पहचानने के लिए या कर्मवाच्य कहने के लिए उसमें कारक चिन्ह, ने, को, पर इत्यादि जो होता है वह उसके अनुरूप ढल जाता है। कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है। लोप मीन्स लुप्त यानी गायब। कभी कभी कर्ता गायब भी हो जाता है। और इसमें कर्म में जो होता है, कर्म में सबसे पहले क्या करते हैं कि
के द्वारा, से द्वारा, ये जो कारक चिन्ह है ये प्रयोग करते हैं। जहाँ आप देख लीजिए, जहाँ पे के द्वारा, से द्वारा प्रयोग किया गया है वह कर्मवाच्य होता है। ठीक, एग्जाम्पल बता दूं आपको। एग्जाम्पल क्या है, मीरा ने दूध पिया, मीरा ने दूध पिया, सीता ने फल खाया, सीता ने फल खाया, राधा पत्र लिखती है, चित्रा के द्वारा चित्र बनाया गया, रीना बस के द्वारा दिल्ली गई, इत्यादि। तो आप यहाँ जान लीजिए, जैसे हमने बोला कि मीरा ने दूध पिया, मीरा ने आपका कारक चिन्ह है। अगर मीरा ने कारक चिन्ह हम हटा देते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो मीरा के द्वारा दूध पिया गया है ना, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, चित्रा के द्वारा चित्र बनाया गया, रीमा बस के द्वारा दिल्ली गई, इत्यादि। तो जहाँ पे से या के द्वारा होता है वह क्या कहलाता है, कर्मवाच्य। समझ में आ गया। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए। पॉइंट नोट करने वाली बात क्या है कि जो कर्म होता है ना, कर्मवाच्य जो होता है सदैव, मतलब हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होता है, हमेशा सकर्मक क्रिया में होता है। अब आपको पता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें शब्द जो कहे गए होते हैं, जो वाक्य होते हैं वो अधूरे होते हैं, उनसे ये पता नहीं चलता है क्या, कैसे, किस तरह से। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि यानी रिद्धिमा खाती है, सीमा सोती है, सुधा खेलती है, मनीष पढ़ता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो होता है जहाँ पे जो सारे वाक्य, जो सारे शब्द से मिलकर जो वाक्य बने होते हैं वो सारे एकदम अच्छे से कहे गए हों और उसके कहने से ही जो पढ़ने वाला है उसे अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो कि ये किसके लिए, क्यों और किस लिए कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल बता दूं कि रीना पत्र लिख रही है, तो रीना, अगर रीना लिख रही है तो ये पता नहीं है वो क्या लिख रही है ना, तो वहाँ अकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन जब रीना पत्र लिखती है, वहाँ बता दिया गया है कि पत्र लिखती है, तब सीधी सी बात हो गया वो सकर्मक क्रिया है। किसान खेत में हल चला रहा है, आपको एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है किसान क्या कर रहा है, खेत में हल चला रहा है। लेकिन किसान हल चला रहा है, पता नहीं कहाँ चला रहा है हल, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। लेकिन किसान खेत में हल चला रहा है, पूरे वाक्यों को कहने, पूरे शब्दों को कहने की कोशिश की गई है, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। तो यहाँ हम आपको यही बता रहे हैं कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप में न कर्ता हो, मतलब न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, सिर्फ भाव की प्रधानता हो। सिर्फ किसकी भाव प्रधानता हो, भाव की प्रधानता हो। इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होती है। हमने आपको बताया था इसके पहले, जो कर्ता होता है वह सकर्मक क्रिया की प्रधानता, मतलब सकर्मक क्रिया के रूप में जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं वह कर्मवाच्य होता है। लेकिन जो भाववाच्य होता है वह अकर्मक क्रिया के रूप में होता है। अधिकतर उसमें अकर्मक का प्रयोग, सदैव अकर्मक का रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर नकारात्मक यानी निगेटिव पॉइंट होते हैं, नकारात्मक भाव प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। ध्यान दीजिए, ये जब भी भाववाच्य बनाना है या भाववाच्य आपको देख रहे हैं कहीं, तो वहाँ पे भाववाच्य बनाने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो क्रिया होती है हमेशा पुल्लिंग में अन्य पुरुष के एक वचन में होती है। ठीक है, आया समझ में। तो भाववाच्य आपको ये भी बता दूं कि जहाँ पे विवस्ता मतलब कमजोरी, एक तरह से मजबूरी,
बताई जाती है वह विवशता होती है, वह विवश, लोग कहते हैं ना विवश कर दिया मुझे, बेबस कर दिया मुझे। तो जहाँ पे विवशता होती है और जहाँ पे असमर्थता होती है, जहाँ पे विवशता होती है और जहाँ पे असमर्थता होती है या प्रकट किया जाता है या होती है, वह भाववाच्य ही होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में अगर एक पहचान होती है तो उसमें होता है कि वाक्य में से लगा होता है, कर्म में से द्वारा या के द्वारा लगा होता है, लेकिन भाववाच्य में जो होता है सिर्फ से लगा होता है। एग्जाम्पल में बताती हूँ, मोहन से टहला जाता है, मोहन से टहला जाता है, तो यहाँ पे दिया उसकी व्यवस्था है, उसकी असमर्था है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दिखाया गया है कि मोहन से टहला जा रहा है, ये उसकी बात, मतलब उसकी बात कही गई है। जैसे मुझसे उठा नहीं जा रहा या मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ पे उसकी व्यवस्था दिखाई दे रही, झलक रही है ना इसकी विशेषता, व्यवस्था और उसकी असमर्थता। तो वो कह रहा है क्या कि मुझसे, मुझ ये शब्द हो गया, लेकिन वहाँ पे से जुड़ गया है तो वो हो गया मुझसे, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम हो, है ना, बीमारी हो, कुछ सिर में दर्द हो, कुछ परेशानी हो, घर का कोई काम हो, तो यहाँ पे ऐसा मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तो मैंने बोला मुझे और से लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, भाववाच्य, ये मेरी व्यवस्था है, मुझसे पढ़ाया नहीं जाता लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ आपको, राइट ना। धूप में चला नहीं जाता, मजबूरी है उसकी, धूप में चलना नहीं चाहता लेकिन उसकी व्यवस्था है, उसे चलना पड़ रहा है, तो धूप में चला नहीं जाता, है ना, एक भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, आपके अंदर की भाव को व्यक्त कर रहा है, वो भाववाचक होता है। चिड़िया से उड़ा जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है, राधा से पढ़ा जाता है, उससे कार चलाया नहीं जाता, इत्यादि। ये शब्द क्या होते हैं, ये वाक्य क्या होते हैं, आपके भाववाच्य होते हैं। समझ में आ गया। कुछ पॉइंट आपको बता दें भाववाच्य के लिए। भाववाच्य में हमेशा जो होता है विवशता, असमर्थता वाले सेंटेंस व्यक्त करता है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए जहाँ पे आपको अपनी भावनाएं या दूसरों की भावनाओं को बताना होता है, वह भाववाच्य होता है। भाववाच्य में से का प्रयोग प्रधान होता है, ठीक है, भाववाच्य में से का जो प्रयोग होता है वो प्रधान होता है। और कर्ता के साथ, जो कर्ता होता है, कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग होता ही होता है। जैसे मुझ हो गया, तुम हो गया, तो वहाँ पे से का प्रयोग हो जाता है। क्रिया के भूतकाल यानी जो सामान्य भूतकाल होता है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर यानी कि भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है, ठीक है। क्रिया को एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में बदला जाता है, ठीक। क्रिया जो भी होती है उसको जब भाववाच्य बनाते हैं तो एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में बदला जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। जैसे हमने आपको कहा कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो जैसे हमने कहा चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, तो इसका कर्मवाच्य क्या होगा, चित्रकार के द्वारा, चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया जाता है, ओके। पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पे कर्मवाच्य क्या होगा, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। निशा ने अच्छी कविता लिखी है, इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, निशा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। आए समझ में, समझ में आ रहा है आपको। तो अब आपको हम बता देते हैं कि जहाँ पे अब कर्मवाच्य होता है कर्म की प्रधानता होती है, जहाँ पे कर्तृवाच्य होता है कर्ता की प्रधानता होती है, और जहाँ भाव होता है भाव की प्रधानता होती है, वह कहलाता है वाच्य, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा। जैसे हमने बोला राधा नहीं हंसती,
राधा नहीं हंसती, तो इसका क्या होगा, राधा से हंसा नहीं जाता। जैसे हमने बोला मज़दूरों से ईंट नहीं उठाई जा रही है, या मज़दूरों ने ईंट नहीं उठाई, ठीक है, तो इसका भाववाच्य क्या होगा, मज़दूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, इसका भाववाच्य होगा बूढ़ी माँ से चला नहीं जाता। ठीक है, आया समझ में। अब हम आपको प्रश्न उत्तर देते हैं, प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे हमने प्रश्न दिया है वैसे ही आपको उसको कॉपी में उत्तर उसका लिखना है। जैसे जिसका प्रश्न देना है उसका उत्तर आपको लिखना होगा। तो प्रश्नोत्तर मेरा क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। भाववाच्य में से लगता है, कर्मवाच्य में के से द्वारा लगता है और कर्ता जो कर्ता मेन होता है, राइट ना। तो यहाँ पे हम आपको बता दें, प्रश्नोत्तर बता देते हैं। वाच्य की परिभाषा बताइए। पहला क्वेश्चन मेरा होगा वाच्य की परिभाषा बताइए। वाच्य के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक की परिभाषा 10-10, मतलब प्रत्येक की परिभाषा बताते हुए 10-10 उसके उदाहरण लिखिए। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा है वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने दिया श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा उपन्यास लिखती है, इसमें कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। बच्चों के द्वारा खेल खेला गया, बच्चों के द्वारा खेल खेला गया, भाववाच्य है या कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है। बच्चा नहीं सोया, इसमें कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। कर्म की प्रधानता होती है किसमें, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है किसमें, कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 4 वाला क्वेश्चन है भाववाच्य में बदलना है आपको। सुधा कार चलाती है, ध्यान दीजिए भाववाच्य में बदलना है। सुधा कार चलाती है, रीना पढ़ती है, गीता खाना बनाती है, लड़की पत्र लिखती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है कर्मवाच्य में बदलने के लिए। कर्मवाच्य में बदलना है। अनीता ने बेल को सींचा, यानी अनीता ने बहुत सारे बेलें, बहुत सारे जो लताएं हैं उन्हें सींचा। उसमें या उससे चला नहीं जाता, कर्मवाच्य में बदलना है, उससे चला नहीं जाता। छात्रों से नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, छात्रों से नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए, भारत पाक युद्ध में सैकड़ों या सहस्त्रों सैनिक मारे गए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये है आपका प्रश्न उत्तर है। इस प्रश्न उत्तर को आप लिख लीजिए, होमवर्क आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय।